हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमआई निकालना सीखेंगे, यानी बाइक लोन का हिसाब करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आप किसी बाइक के शोरूम में जाते हैं और एक बाइक लेते हैं जिस बाइक का मूल्य जो है 1,20,000 रुपये है। तो हमें ईएमआई कैसे निकालना है, अगर हम ईएमआई पे बाइक लेते हैं तो कैसे उस लोन को कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए, उस बाइक का कीमत जो है 1,20,000 रुपया है। आपने पूछा दुकानदार से तो बताया कि 1,20,000 रुपया है। आपको जो है पूरे कैश में नहीं लेना है, ईएमआई पे लेना है, यानी महीने महीने आपको चुकाना है। तो आप जब ईएमआई पे लेते हैं तो कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, ठीक है, यानी अग्रिम राशि, यानी पहले जो पहला रकम होता है वो देते हैं। डाउन पेमेंट उसी को बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1,20,000 रुपए का बाइक है और आपको उसमें डाउन पेमेंट यानी थोड़ा रकम पहले दे देना है। ठीक है, यानी आपके पास 30,000 रुपये ही है मात्र। यहाँ पे 30,000 रुपया हम लिख देते हैं। आपके पास जो है 30,000 रुपया है, तो 30,000 रुपया आपने जमा किया, ये हमारा होता है डाउन पेमेंट, यानी अग्रिम राशि जो हमने दिया है पहले। ठीक है, 30,000 रुपया दिया। देखिए, 1,20,000 रुपये का बाइक है और 30,000 रुपया हमने डाउन पेमेंट कर दिया। सिंपल तरीके से समझ से चलिए, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 30,000 रुपया हमने डाउन पेमेंट किया, तो हमारा बचेगा यहाँ पे 90,000 रुपया जो है यहाँ पे हमारा बचेगा। यानी हमें जो है 90,000 रुपया को ईएमआई में चुकाना है महीने महीने। जो महीने महीने 90,000 रुपया को चुकाएंगे तो क्या करेगा कंपनी, आपसे ब्याज लेगा कि नहीं लेगा। आपने तो 30,000 रुपया दिया ना एक बार में, 90,000 रुपया जो बचा वो आपने धीरे धीरे महीने में चुकाना है, तो ब्याज दर भी लगेगा। तो कंपनी बोल रहा है कि आपको जो है 12% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ठीक है, 12% यानी 12% प्रत्येक सालाना पे जो है आपको ब्याज दर लगेगा। किस पे लगेगा, तो इस 90,000 रुपया पे लगेगा। ठीक है, हर तरह की फाइनेंस कंपनी होती है, अपना अलग अलग ब्याज दर होता है उन सभी का। और आपने बोला कि हमें 2 साल में मैं इसको चुकाने वाला हूँ। 2 साल यानी टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 2 साल का हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 महीने का हमारा जो है टाइम पीरियड हो जाएगा, 24 महीने का समय हो जाएगा। 24 महीना में हमें 90,000 रुपये का चुकाना है महीनों में। कैसे निकालेंगे, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, हमने डाउन पेमेंट किया है 30,000 रुपया, डाउन पेमेंट डीपी किया है 30,000 रुपया। ठीक है, और हमारा जो है ब्याज किस पे लगने वाला है, ब्याज लगने वाला है यहाँ पे 90,000 रुपया पे ब्याज लगने वाला है। इस तरीके से आप निकालेंगे, 90,000 रुपये पे ब्याज लगेगा। तो 90,000 रुपये पे कितना प्रतिशत का ब्याज लग रहा है, 12% का ब्याज लग रहा है। तो 90,000 का हमें सबसे पहले 12% निकालना है। ठीक है, तो 90,000 का 12% निकालने के लिए 90,000 जो हमारा बचा हुआ राशि रहेगा वो और गुने आप जितना प्रतिशत का ब्याज रहेगा वो लिखेंगे। 12% है तो 12 और बटे में यहाँ पे हमें 100 कर देना है। इस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 900 में 12 से गुना करना है, तो 12 नमा 108 और 2 जीरो लगा हुआ है तो 2 जीरो, यानी जो है हमारा 12% की दर से 90,000 का ब्याज कितना होगा, 10,800 रुपया होगा। ये हमारा पहले साल के लिए होगा। ठीक है, पहले साल का हमारा ये ब्याज हो जाएगा 10,800। तो 2 साल का हमें यहाँ पे ब्याज निकालना है ना, क्योंकि 2 साल के लिए हम ले रहे हैं, तो 2 साल का हमारा ब्याज लगेगा। तो 2 साल का क्या हो जाएगा, सिंपल है, 10,800 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा। पहले साल का हमारा 10,800, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 21,600 रुपया हमारा जो है ये हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को हमें ब्याज देना पड़ेगा 2 साल में। ठीक है, अब देखिए हमें टोटल ब्याज इतना देना पड़ेगा और हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे 90,000 रुपया तो बचा हुआ है, प्लस ब्याज हमारा कितना देना होगा, 21,600। इन सब को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1,11,600 रुपया टोटल हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। अब ये 1,11,600 जो हमारा रुपया आया है, इसी को हमें जो है 24 महीने में यानी 2 साल में महीने महीने जो है हमें चुकाना है। तो कैसे, यहाँ पे कितना हमें देना पड़ेगा हर महीने, तो यहाँ पे देखिए 24 महीने में हमें देना है, 24 महीने में। तो सिंपल है, इस पूरे में जो है 1,11,600 में हम 24 से भाग कर देंगे। ठीक है, 24 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग करके आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4,650 यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, 50 रुपया, यानी हर महीने जो है, यानी यहाँ पे प्रत्येक महीने जो है हमें 4,650 रुपया जो है देना पड़ेगा। यानी 4,650 रुपया हमारे अकाउंट से
करते जाएंगे ईएमआई के तौर पे। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है। ये तो हमारा ऐसे ही था, लेकिन कंपनी क्या करता है, आप बाइक लेने जाएंगे, दुकानदार क्या करता है, उसमें प्रोसेसिंग फी जोड़ देता है और भी बहुत सारा कुछ जोड़ देता है। अगर 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फी वगैरह सब कुछ लेकर के अगर 5,000 रुपया इसमें ऐड भी करता है, ठीक है, 5,000 रुपये इसमें ऐड भी करता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1,16,600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 5,000 रुपया अगर प्रोसेसिंग फी वगैरह सब कुछ लेकर के ऐड करता है, तो ऐड करता ही करता है, तो इतना हो जाएगा। और इसमें आप 24 महीने के लिए करना है तो 24 से भाग कर देंगे, और भाग करने के बाद जो आपका निकल के आएगा वही आपको जो है महीना में ईएमआई कटेगा आपके मोबाइल से, आपके अकाउंट से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है बाइक का ईएमआई या फिर किसी भी चीज का ईएमआई। आई होप आपको जो है ईएमआई कैसे निकाला जाता है, बाइक लोन का ये सब कैसे करते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।